यहाँ पर कोई लॉ को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपके सामने है। मैं परसों रात का आपको बताता हूँ कि हमारे जो गवाह हैं वो भी इसी तरह से खुफिया, जो चालान है वो भी खुफिया, और जो उसके अंदर एविडेंस करवाई जाती है वो भी खुफिया। कल दरखास्तें दो दी गई, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और पहले ही आप जो है इस तरह से ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं। खास के ऊपर समाअत थी, और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से आपको पता ही है कि मामलात जो हैं वो एडजर्न हो जाते हैं। शाह साहब के केस के अंदर बड़ी आज वाज़ेह चीज़ें रखी गई कि सेम इसी तरह का FIR के अंदर नाम असद उमर साहब का, आज़म खान साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस तरह इमरान खान साहब के, उनका भी था। तो उनका नाम कैसे जो है वो चलान में दर्ज नहीं है, कैसे उनका नाम निकल गया, कैसे उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, कैसे असद उमर साहब की बेल कन्फर्म हो गई जब FIR के अंदर रोल एक है। और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वज़ीरे ख़ारजा थे, तो लिहाजा उनकी ये ड्यूटी थी कि कोई भी इस तरह की जो है वो साइफ़र या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि वज़ीर आज़म को बताना ज़रूरी हो, तो उनका हक बनता था, और उन्होंने अपना वो ड्यूटी जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाया। और शाह साहब की तरफ से जो वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त जो गया, तो उसके ऊपर देख लें कि उनके ऊपर भी FIR में नाम दर्ज कर दिया गया। पहले खान साहब को उठाया गया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को उठाया गया, और ये बोगस तरीके से इस केस के अंदर सबसे मुज़क्का खेज़ बात यह है कि ये ट्रायल जो है, एक तो ट्रायल छुपा कर किया जा रहा है, जो गवाह हैं वो भी इसी तरह से खुफिया, जो चालान है वो भी खुफिया, और जो उसके अंदर एविडेंस करवाई जाती है वो भी खुफिया। कल दरखास्तें दो दी गई, जिनमें बड़ी अहम दरखास्तें ये थी कि एक तो जो रूल्स हैं कि साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस से वज़ीर आज़म को जाता है और कैसे वापस आता है वो फ़राहम किए जाएँ, और दूसरे नंबर पर मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये बड़ा बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो केस डेवलप किया गया है उसके रिलेटेड हमें पता तो हो कि क्या किस लॉ के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो खुफिया है जी, वो नहीं दिया जा सकता। तो हर चीज़ ही खुफिया है, तो फिर मेरा ख्याल में वो खुफिया फ़ैसला भी सुना दिया जाए कि ये सज़ा आपको दी जाती है। तो ये इस तरीके से कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि कभी ऐसे ट्रायल चले हों, कभी ऐसा ट्रायल कंडक्ट किया गया हो, कभी ऐसे अदालत जो है जाकर यूँ लगाई गई हो जैसे वहाँ पर जो है बड़े कोई इंटरनेशनल दहशतगर्द का जो है केस है, और जो लोगों को जो है वो दिखाया नहीं जा सकता, और सीक्रेट तरीके से अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और पहले ही आप जो है इस तरह से ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं। तो खैर हमने अदालतों से रजू किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की ज़मानत के लिए हमने रजू किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं और ये सदा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस केस के ऊपर फैसला है। अच्छा नईम हैदर पंजोता साहब, अगर इस ज़मानत में जो शाह महमूद कुरैशी की आप लोगों ने अप्लाई की है, इसमें अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर तो आप लोगों के लिए खान साहब की ज़मानत करवाना बहुत ईजी हो जाएगा, इज़ इट? देखिए बात यह है कि को एक्यूज़ की जब ज़मानत होती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, जो मेन जिसके ऊपर एलिगेशन हो, और जब को एक्यूज़ की ज़मानत कन्फर्म होती है तो वो बड़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पर कानून जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, यहाँ पर कोई लॉ को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपके सामने है। मैं परसों रात का आपको बताता हूँ कि हमारी उधर ख़वातीन जो है उन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग की। एक औरत है हमारी वहाँ पर, आई थिंक नैब सदर हैं, तो उन्होंने अपने घर में ये मीटिंग कंडक्ट की, तो पुलिस जो है वो उनके घर में छापा मारती है और उनके हस्बैंड को गिरफ़्तार करके ले जाती है, और उसके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कसूर क्या है जी कि आपने मीटिंग क्यों की है? पुलिस को पता कैसे चलता है? देखिए पुलिस को पता चल जाता है ना, जब मीटिंग होती है तो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं तस्वीर लग गई, कहीं पर कोई बात होगी कि आज मीटिंग हुई और हम इनेकाद करें, और ये हमारा हक है। और यही काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले तो उन अफसरान को ट्रांसफ़र किया जाए जो वहाँ पर पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जो PMLN ने लगाए थे, जो अभी तक उन्हीं सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हटाया जाए, चाहे किसी सूबे का IG हो, DC हो, पटवारी तक अभी तक उनके लगे हुए हैं। तो जब तक वो नहीं हटेंगे तो वो तो ऐसे ही उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो उनका हुक्म मानेंगे और PTI के लोगों को उठाएंगे। सिर्फ इनको मसला PTI से है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ आप वकला की इमरान खान साहब से जेल में ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है,
इस वक्त क्या जज्बा है खान साहब का जेल के अंदर? क्या मैसेज इलेक्शन के हवाले से पैगाम जारी किया गया खान साहब ने? क्या डायरेक्शंस कारकुनान को दी गई हैं, बताइएगा। देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताऊं कि खान साहब का मोराल हमेशा बहुत ज़्यादा, उनको मिलकर हिम्मत मिलती है। जो हम यहाँ से जाते हैं ना, तो अदालत की तरफ से जिस तरह से केसेस को चलाया जा रहा है, तो एक मायूसी होती है, लेकिन उनको देखकर, उनको मिलकर एक हिम्मत आती है। जब बात बताते हैं ना, तो वो आगे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं कि देखें, ये एक फ़ाइट है, एक जंग है जो कि आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करनी है। तो लिहाजा ये जंग जारी है, तो उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, माजी करीब में हमने देखा जेल में जाने से पहले खान साहब हमेशा से कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ बैठूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देते थे। अब जब वो तकरीबन 3 महीने से ज़ायद हो गए जेल के अंदर, क्या अब भी वही इमरान खान होंगे या फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनके माइंडसेट में आ चुकी होगी जेल में जाने के बाद, या फिर वही बयानिया, वही एग्रेशन होगी उनके उनके माइंड में? देखें, बात यह है ना कि इमरान खान साहब जो है वो एक काज उसकी वजह से अंदर हैं, और एक काज